जंगल और हवेली का अज्ञात रहस्य। आरव, नेहा और कबीर अब जंगल और हवेली के खंडहर से सुरक्षित लौट चुके थे, लेकिन जंगल में हल्की धुंध और अजीब आवाजें अब भी महसूस हो रही थीं। आरव ने कैमरा चालू किया और कहा, हमने हवेली के सारे प्रमुख रहस्य देख लिए, लेकिन लगता है जंगल कुछ और छुपा रहा है। तीनों ने पुराने मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। वहां उन्होंने देखा कि जंगल की गहरी गुफाएं और अजीब पत्थर अभी भी रहस्य छुपाए हुए हैं। नेहा ने डरते हुए कहा, यह जगह ऐसा लगता है जैसे हवेली की आत्माएं अब भी हमसे कुछ कहना चाहती हैं। तभी अचानक एक नई भूतिया आकृति प्रकट हुई। इस बार यह प्रेत नीले और सफेद रोशनी के बीच में झिलमिला रहा था। उसकी आवाज गूंज उठी, जो अभी तक रहस्य नहीं समझ पाए, उन्हें सच का सामना करना होगा। कबीर ने कांपते हुए कहा, यह नया खतरा है, हमें सावधान रहना होगा। तीनों ने हाथ मिलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूत धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी नीली और सफेद चमक धीरे धीरे कम होने लगी। तभी सामने एक पुरानी खंडहर वाली इमारत प्रकट हुई। इमारत के दरवाजे पर लिखा था, जो इसे पार करेगा वही आखिरी रहस्य जान पाएगा। आरव ने कहा, चलो इसे पार करते हैं, अब पीछे हटने का समय नहीं है। तीनों ने इमारत के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, वहां हवेली के अतीत और तालाब का विशाल क्रिस्टल रूप दिखाई दिया। क्रिस्टल में हवेली और जंगल की पुरानी शक्ति संचित थी। कबीर ने कहा, यह आखिरी चुनौती लग रही है, अब हमें इसे समझना होगा। हवेली और जंगल का अंतिम क्लाइमेक्स। आरव, नेहा और कबीर अब पुरानी इमारत के अंदर खड़े थे। दीवारों पर हवेली और पुराने परिवार की तस्वीरें बनी थीं और कमरे में हल्की नीली और सफेद रोशनी थी। नेहा ने डरते हुए कहा, यहां लगता है हवेली की सभी अतीत की आत्माएं अभी भी मौजूद हैं। कबीर ने धीरे से पूछा, हम उन्हें कैसे शांत करेंगे? आरव ने किताब उठाकर कहा, हमें अपने डर को पार करना होगा और उनके दर्द और अनसुलझे रहस्यों को समझना होगा। यही अंतिम मुक्ति का रास्ता है। तीनों ने हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, भूत धीरे धीरे शांत होने लगे। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान दिखाई देने लगी और उनका स्वर शांत होने लगा। तभी कमरे में सफेद प्रकाश की लहरें फैलने लगी। भूत और अतीत की आत्माएं धीरे धीरे ऊपर उठकर आकाश की ओर उड़ने लगीं। नेहा ने देखा, वही औरत और परिवार मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। वे बोले, हम मुक्त हैं, तुम्हारा साहस और दोस्ती ने हमें शांति दी। कबीर ने फुसफुसाया, तो अब हवेली और जंगल की सारी आत्माएं मुक्त हो गई हैं। आरव ने सिर हिलाया, सही कहा, अब हमें केवल सुरक्षित वापसी करनी है और इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना है। जैसे ही उन्होंने इमारत का दरवाजा पार किया, सूर्य की किरणें जंगल और हवेली पर फैल गईं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। तीनों की सुरक्षित वापसी और फुल फाइनल एंडिंग। आरव, नेहा और कबीर अब जंगल और हवेली के खंडहर से बाहर आ चुके थे। सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल और हवेली के खंडहर पर फैल रही थीं। तीनों ने देखा कि अब कोई भूत या छाया नहीं बची, सभी आत्माएं शांति पा चुकी थीं। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जीवित हैं और अब किसी भी डर से नहीं डरेंगे। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, हवेली का रहस्य खत्म हो गया और हमें भी अनुभव मिला। आरव ने कैमरा बंद किया और कहा, हमने डर का सामना किया, साहस दिखाया और अंत में जीत हासिल की। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि साहस और दोस्ती की है। जंगल अब शांत था। हवेली और तहखाने के खंडहर केवल यादों में थे। तीनों ने अपने अनुभव साझा किया और तय किया कि इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लोग डर के सामने भी साहस दिखा सकें। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। नेहा ने कहा, हमने सीखा कि असली शक्ति अपने डर को पहचानने और उसे पार करने में है। कबीर ने कहा, और दोस्ती और सहयोग से कोई भी रहस्य हल किया जा सकता है। आरव ने सिर हिलाया। हवेली का रहस्य समाप्त हुआ। अब हमें केवल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। जंगल और हवेली का अंतिम रहस्य, नया मोड़। आरव, नेहा और कबीर अब लगभग सभी प्रमुख रहस्यों का सामना कर चुके थे, लेकिन जंगल में हल्की धुंध और अजीब आवाजें अब भी महसूस हो रही थीं।
आरव ने कैमरा चालू किया और कहा, हवेली और जंगल का मुख्य रहस्य खत्म हो चुका है, लेकिन लगता है अभी भी कुछ छुपा है। तीनों ने पुराने मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। वहां उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ पुराने प्रतीक और गुफाएं अभी भी रहस्य छुपाए हुए हैं। नेहा ने डरते हुए कहा, यह जगह कुछ और कह रही है। शायद हवेली की आखिरी आत्माएं हमें दिखाना चाहती हैं। तभी अचानक एक नई भूतिया आकृति प्रकट हुई। यह प्रेत नीले और सफेद रोशनी के बीच झिलमिला रहा था। उसकी आवाज गूंज उठी। जो अभी तक अंतिम रहस्य नहीं समझ पाए, उन्हें अब सच का सामना करना होगा। कबीर ने कांपते हुए कहा, यह नया खतरा है, हमें सावधान रहना होगा। तीनों ने हाथ मिलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूत धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी नीली और सफेद चमक धीरे धीरे कम होने लगी। तभी सामने एक प्राचीन मंदिर प्रकट हुआ। मंदिर के द्वार पर लिखा था, जो इसे पार करेगा वही आखिरी रहस्य जान पाएगा। आरव ने कहा, चलो इसे पार करते हैं, अब पीछे हटने का समय नहीं है। तीनों ने मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, वहां हवेली के अंतिम क्रिस्टल और अतीत की सारी शक्ति दिखाई दी। कबीर ने कहा, यह आखिरी चुनौती है, अब हमें इसे समझना होगा। हवेली और जंगल का अंतिम रहस्य। पूर्ण मुक्ति। आरव, नेहा और कबीर अब प्राचीन मंदिर के अंदर खड़े थे। मंदिर में हवेली और जंगल की सारी शक्ति और अतीत की आत्माएं संचित थीं। नेहा ने कांपते हुए कहा, यही हवेली और जंगल का आखिरी रहस्य है, अब हमें इसे पार करना होगा। कबीर ने डरते हुए पूछा, अगर हम गलत कदम उठाएं? आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, अब पीछे हटने का समय नहीं है, हमें अपने डर को पार करना होगा और सभी आत्माओं को मुक्ति देनी होगी। तीनों ने हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, मंदिर का क्रिस्टल धीरे धीरे सफेद चमकने लगा। भूत और अतीत की आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगी। फिर आईने में वही औरत और उसका परिवार मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हम अब मुक्त हैं, तुम्हारा साहस और दोस्ती ने हमें शांति दी। तीनों ने देखा कि क्रिस्टल धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। जंगल और हवेली अब केवल यादों में थे। आरव ने कैमरा बंद किया और कहा, हमने डर का सामना किया, साहस दिखाया और अंत में जीत हासिल की। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती और एकता की है। नेहा मुस्कुराई। हमने सीखा कि असली शक्ति अपने डर को पहचानने और उसे पार करने में है। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, और दोस्ती और सहयोग से कोई भी रहस्य हल किया जा सकता है। सूर्य की किरणें जंगल और हवेली पर फैल गईं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। जंगल और हवेली का रहस्य। अप्रत्याशित मोड़। आरव, नेहा और कबीर अब प्राचीन मंदिर और हवेली के अंतिम रहस्यों का सामना कर चुके थे, लेकिन जंगल में हल्की धुंध और अजीब आवाजें अब भी महसूस हो रही थीं। आरव ने कैमरा चालू किया और कहा, हमने हवेली और मंदिर के सारे प्रमुख रहस्य देख लिए, लेकिन लगता है जंगल में अभी भी कुछ छुपा है। तीनों ने पुराने मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। वहां उन्होंने देखा कि जंगल में गहरी गुफाएं और अजीब प्रतीक अभी भी रहस्य छुपाए हुए हैं। नेहा ने डरते हुए कहा, यह जगह ऐसा लग रहा है जैसे हवेली की आखिरी आत्माएं अभी भी हमसे कुछ कहना चाहती हैं। तभी अचानक एक नई भूतिया आकृति प्रकट हुई। यह प्रेत नीले और सफेद रोशनी के बीच झिलमिला रहा था। उसकी आवाज गूंज उठी। जो अभी तक अंतिम रहस्य नहीं समझ पाए, उन्हें अब सच का सामना करना होगा। कबीर ने कांपते हुए कहा, यह नया खतरा है, हमें सावधान रहना होगा। तीनों ने हाथ मिलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूत धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी नीली और सफेद चमक धीरे धीरे कम होने लगी। तभी सामने एक प्राचीन खंडहर वाली इमारत प्रकट हुई। इमारत के द्वार पर लिखा था, जो इसे पार करेगा वही आखिरी रहस्य जान पाएगा। आरव ने कहा, चलो इसे पार करते हैं, अब पीछे हटने का समय नहीं है। तीनों ने इमारत के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, वहां हवेली के अंतिम क्रिस्टल और अतीत की सारी शक्ति दिखाई दी। कबीर ने कहा, यह आखिरी चुनौती है, अब हमें इसे समझना होगा।
हवेली और जंगल का अंतिम रहस्य। पूर्ण मुक्ति। आरव, नेहा और कबीर अब प्राचीन इमारत और क्रिस्टल के सामने खड़े थे। क्रिस्टल में हवेली और जंगल की सारी शक्ति और अतीत की आत्माएं संचित थीं। नेहा ने कांपते हुए कहा, यही हवेली और जंगल का आखिरी रहस्य है। अब हमें इसे पार करना होगा। कबीर ने डरते हुए पूछा, अगर हम गलत कदम उठाएं? आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, अब पीछे हटने का समय नहीं है। हमें अपने डर को पार करना होगा और सभी आत्माओं को मुक्ति देनी होगी। तीनों ने हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, क्रिस्टल की नीली चमक धीरे धीरे सफेद हो गई। भूत और अतीत की आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगी। फिर आईने में वही औरत और उसका परिवार मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हम अब मुक्त हैं। तुम्हारा साहस और दोस्ती ने हमें शांति दी। तीनों ने देखा कि क्रिस्टल धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। जंगल और हवेली अब केवल यादों में थे। आरव ने कैमरा बंद किया और कहा, हमने डर का सामना किया, साहस दिखाया और अंत में जीत हासिल की। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती और एकता की है। नेहा मुस्कुराई। हमने सीखा कि असली शक्ति अपने डर को पहचानने और उसे पार करने में है। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, और दोस्ती और सहयोग से कोई भी रहस्य हल किया जा सकता है। सूर्य की किरणें जंगल और हवेली पर फैल गईं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। जंगल और हवेली का अंतिम रहस्य। अप्रत्याशित मोड़। आरव, नेहा और कबीर अब लगभग सभी प्रमुख रहस्यों का सामना कर चुके थे, लेकिन जंगल में हल्की धुंध और अजीब आवाजें अब भी महसूस हो रही थीं। आरव ने कैमरा चालू किया और कहा, हमने हवेली और मंदिर के सारे प्रमुख रहस्य देख लिए, लेकिन लगता है जंगल अभी भी कुछ छुपा रहा है। तीनों ने पुराने मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। वहां उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ पुरानी गुफाएं और अजीब प्रतीक अभी भी रहस्य छुपाए हुए हैं। नेहा ने डरते हुए कहा, यह जगह ऐसा लगता है जैसे हवेली की आखिरी आत्माएं अभी भी हमसे कुछ कहना चाहती हैं। तभी अचानक एक नई भूतिया आकृति प्रकट हुई। यह प्रेत नीले और सफेद रोशनी के बीच झिलमिला रहा था। उसकी आवाज गूंज उठी, जो अभी तक अंतिम रहस्य नहीं समझ पाए, उन्हें अब सच का सामना करना होगा। कबीर ने कांपते हुए कहा, यह अंतिम चुनौती लग रही है, हमें सावधान रहना होगा। तीनों ने हाथ मिलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूत धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी नीली और सफेद चमक धीरे धीरे कम होने लगी। तभी सामने एक प्राचीन मंदिर का गुप्त कक्ष प्रकट हुआ। कक्ष में हवेली और जंगल की अंतिम शक्ति संचित थी। आरव ने कहा, चलो इसे पार करते हैं, अब पीछे हटने का समय नहीं है। तीनों ने कदम रखा और महसूस किया कि यह अंतिम मोड़ है जहां सभी रहस्य समाप्त होंगे। हवेली और जंगल का अंतिम रहस्य, पूर्ण मुक्ति और समापन। आरव, नेहा और कबीर अब प्राचीन गुप्त कक्ष के सामने खड़े थे। कक्ष में हवेली और जंगल की सारी शक्ति और अतीत की आत्माएं संचित थीं। नेहा ने कांपते हुए कहा, यही हवेली और जंगल का अंतिम रहस्य है। अब हमें इसे पार करना होगा। कबीर ने डरते हुए पूछा, अगर हम गलत कदम उठाएं? आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, अब पीछे हटने का समय नहीं है। हमें अपने डर को पार करना होगा और सभी आत्माओं को मुक्ति देनी होगी। तीनों ने हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, गुप्त कक्ष का क्रिस्टल धीरे धीरे सफेद चमकने लगा। भूत और अतीत की आत्माएं धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ने लगी। भरा फिर आईने में वही औरत और उसका परिवार मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हम अब मुक्त हैं। तुम्हारा साहस और दोस्ती ने हमें शांति दी। तीनों ने देखा कि क्रिस्टल धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। जंगल और हवेली अब केवल यादों में थे। आरव ने कैमरा बंद किया और कहा, हमने डर का सामना किया, साहस दिखाया और अंत में जीत हासिल की। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती और एकता की है। नेहा मुस्कुराई। हमने सीखा कि असली शक्ति अपने डर को पहचानने और उसे पार करने में है। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, और दोस्ती और सहयोग से कोई भी रहस्य हल किया जा सकता है। सूर्य की किरणें जंगल और हवेली पर फैल गईं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए।
अतीत की आत्माएं और नया रहस्य आरव, नेहा और कबीर अब हवेली और तालाब के अंतिम रहस्यों से सुरक्षित लौट चुके थे। लेकिन जंगल में अब भी अजीब हलचलें थीं, पेड़ जैसे जीवित हों और हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंज रही हो। आरव ने कैमरा चालू किया और कहा, हवेली का मुख्य श्राप खत्म हुआ, लेकिन अतीत की आत्माएं अब भी कुछ कहना चाहती हैं। तीनों ने पुराने जंगल की ओर कदम बढ़ाया। वहां उन्हें पुरानी कब्रें और खंडहर मिले, जिन पर हवेली के पुराने परिवार के निशान थे। नेहा ने डरते हुए कहा, यह तो हवेली के अतीत से जुड़ा हुआ है, लगता है हमें इसका सामना करना होगा। तभी अचानक सफेद और नीली रोशनी वाली आत्माएं उनके चारों ओर प्रकट हुईं। भूतों की आवाजें गूंजने लगीं। हमें हमारी असली कहानी बताओ, कबीर ने डरते हुए कहा। क्या हम फिर से भूतों का सामना करेंगे? आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें अतीत की सच्चाई जाननी होगी। डर को पार करना ही हमारी ताकत है। तीनों ने हाथ मिलाकर पुराने कागज और किताबें पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, भूत धीरे धीरे शांत होने लगे। उन्होंने देखा कि हवेली के पुराने परिवार को धोखा दिया गया था और उनके आत्माएं शांति नहीं पा रही थी। तभी जंगल की जमीन हिलने लगी और सामने पुराना तहखाना प्रकट हुआ। तहखाने में हवेली के पुराने राज और छुपी हुई आत्माएं मौजूद थीं। आरव ने कहा, यह आखिरी मौका है। हमें इस तहखाने में जाकर सभी आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी। तहखाने का रहस्य और भूतिया क्लाइमेक्स। आरव, नेहा और कबीर पुराने तहखाने में प्रवेश कर गए। दीवारों पर हवेली और पुराने परिवार की तस्वीरें बनी थीं और कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। नेहा ने डरते हुए कहा, यहां कुछ तो गहरा छुपा है। लगता है हवेली का असली अतीत यही है। तभी तहखाने के बीचों बीच एक विशाल मचान प्रकट हुआ। उस पर हवेली के पुराने परिवार की आत्माएं और भूत खड़े थे। भूतों की आवाज गूंजने लगी, हमारी सच्चाई जानो, हमारे दर्द को समझो। कबीर ने कांपते हुए पूछा, हम क्या करेंगे? आरव ने दृढ़ता से कहा, हमें डर को पार करना होगा और उनकी आत्माओं को शांति देनी होगी। उन्होंने हाथ में किताब और पुराने कागज लिए और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, भूत धीरे धीरे शांत होने लगे। हर भूत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आने लगी। तभी तहखाने की जमीन हिलने लगी और सामने एक अदृश्य दीवार प्रकट हुई। उस दीवार पर लिखा था, जो इस तहखाने का रहस्य समझेगा वही असली मुक्ति पाएगा। नेहा ने साहस जुटाया, चलो इसे पार करते हैं, अब पीछे हटने का समय नहीं है। तीनों ने हाथ पकड़कर दीवार के पास गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, दीवार धीरे धीरे खुल गई और सामने हवेली के अतीत की पूरी कहानी जीवंत हो गई। आरव ने कहा, तो यह हवेली का असली रहस्य था। पारिवारिक धोखा, बुराई और अनसुलझी आत्माएं। अब हम इसे समझ चुके हैं। भूत धीरे धीरे शांत हो गए और उनकी आत्माएं सफेद रोशनी में बदलकर ऊपर उठ गईं। नेहा ने देखा, वही औरत और परिवार मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, अब हमारी आत्माएं मुक्त हैं। तुम्हारा साहस और दोस्ती ने हमें शांति दी। तहखाने और हवेली की अंतिम शांति। आरव, नेहा और कबीर अब तहखाने में खड़े थे। भूतों और आत्माओं की हल्की नीली और सफेद रोशनी कमरे को भर रही थी। तीनों ने महसूस किया कि अतीत की पूरी कहानी अब सामने आ रही थी। नेहा ने डरते हुए कहा, अब लगता है कि हम हवेली की आखिरी आत्माओं के सामने हैं। कबीर ने धीरे से पूछा, हम उन्हें कैसे मुक्त करेंगे? आरव ने किताब उठाकर जोर से कहा, हमें अपने डर को पार करना होगा और उनके दर्द को समझना होगा। यही अंतिम मुक्ति का रास्ता है। तीनों ने हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, भूतों की चीखें शांत होने लगीं। उनकी आंखें अब शांत और मुस्कुराती हुई दिखाई देने लगीं। तभी कमरे में हल्की हवा चली और एक सफेद प्रकाश की लहर सबके चारों ओर फैल गई। भूत धीरे धीरे ऊपर उठकर आकाश की ओर उड़ने लगे। नेहा ने देखा, वही औरत और परिवार मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए कह रहे थे, हम मुक्त हैं। अब तुम्हारा साहस और दोस्ती हमेशा हमारे साथ रहेगी। कबीर ने फुसफुसाया, तो अब हवेली और तहखाने की आत्माएं पूरी तरह मुक्त हो गई हैं। आरव ने सिर हिलाया, सही कहा। अब हमें केवल सुरक्षित वापसी करनी है और इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाना है।
जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा पार किया, सूर्य की किरणें कमरे में फैल गईं। जंगल और हवेली अब केवल यादों में थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। तीनों की सुरक्षित वापसी और फुल फाइनल एंडिंग। आरव, नेहा और कबीर अब जंगल और तहखाने से बाहर आ चुके थे। सूर्य की किरणें धीरे धीरे जंगल और हवेली के खंडहर पर फैल रही थीं। तीनों ने देखा कि अब कोई भूतिया छाया नहीं बची। सभी आत्माएं शांति पा चुकी थीं। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जीवित हैं और अब किसी भी डर से नहीं डरेंगे। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, हवेली का रहस्य खत्म हो गया और हमें भी अनुभव मिल गया। आरव ने कैमरा बंद किया और कहा, हमने डर का सामना किया, साहस दिखाया और अंत में जीत हासिल की। यह कहानी केवल डर की नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती और एकता की है। जंगल अब शांत था। हवेली और तहखाने के खंडहर केवल यादों में थे। तीनों ने अपने अनुभव साझा किया और तय किया कि इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लोग डर के सामने भी साहस दिखा सकें। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। नेहा ने कहा, हमने सीखा कि असली शक्ति डर को पहचानने और उसे पार करने में है। कबीर ने कहा, और दोस्ती और सहयोग से कोई भी रहस्य हल किया जा सकता है। आरव ने सिर हिलाया। हवेली का रहस्य समाप्त हुआ। अब हमें केवल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। रहस्य की गहराई और अज्ञात खतरे। आरव, नेहा और कबीर अब जंगल और हवेली के खंडहर से सुरक्षित लौट चुके थे, लेकिन जंगल में हल्की धुंध और अजीब आवाजें अब भी महसूस हो रही थीं। आरव ने कैमरा चालू किया और कहा, हवेली का मुख्य श्राप खत्म हुआ, लेकिन यह जंगल अभी भी हमें कुछ दिखाना चाहता है। तीनों ने पुराने मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। वहां उन्होंने देखा कि पुरानी गुफाएं और अजीब पत्थर अभी भी रहस्य छुपाए हुए हैं। नेहा ने डरते हुए कहा, यह जगह कुछ और कह रही है। लगता है हमें फिर से साहस दिखाना होगा। तभी अचानक एक नई भूतिया आकृति प्रकट हुई। यह भूत पहले से भी रहस्यमयी था। उसकी आंखों में नीली चमक और हाथ में प्राचीन प्रतीक थे। कबीर ने कहा, यह तो हवेली के अतीत से जुड़ा हुआ है, हमें सावधान रहना होगा। तीनों ने हाथ मिलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूत धीरे धीरे उनके चारों ओर मंडराने लगा, लेकिन उन्होंने डर को पार किया। भूत की आवाजें कम होने लगी और उसकी नीली चमक धीरे धीरे शांत हुई। तभी सामने एक प्राचीन द्वार प्रकट हुआ। द्वार पर लिखा था, जो अंतिम रहस्य को समझेगा वही सच्चा साहस पाएगा। आरव ने कहा, चलो इसे पार करते हैं, अब पीछे हटने का समय नहीं है। तीनों ने द्वार के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, वहां पुराने हवेली के मंदिर और क्रिस्टल का विशाल रूप दिखाई दिया। क्रिस्टल में हवेली की पुरानी शक्ति और आत्माएं संचित थीं। कबीर ने कहा, लगता है यह हवेली का आखिरी रहस्य है, अब हमें इसे समझना होगा। हवेली और जंगल का अंतिम क्लाइमैक्स। आरव, नेहा और कबीर अब प्राचीन द्वार और विशाल क्रिस्टल के सामने खड़े थे। क्रिस्टल में हवेली और जंगल की सारी शक्ति और अतीत की आत्माएं संचित थीं। नेहा ने कांपते हुए कहा, यही हवेली का आखिरी रहस्य है, अब हमें इसे पार करना होगा। कबीर ने डरते हुए पूछा, और अगर हम गलत कदम उठाएं? आरव ने दृढ़ता से कहा, अब पीछे हटने का समय नहीं है, हमें अपने डर को पार करना होगा और सभी आत्माओं को मुक्ति देनी होगी। तीनों ने हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, क्रिस्टल की नीली चमक धीरे धीरे सफेद हो गई। भूत और अतीत की आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगी। तब आईने में वही औरत और उसका परिवार प्रकट हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम अब मुक्त हैं, तुम्हारा साहस और दोस्ती ने हमें आजाद किया। तीनों ने देखा कि क्रिस्टल धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। जंगल और हवेली अब केवल यादों में थे। आरव ने कैमरा बंद किया और कहा, हमने डर का सामना किया, साहस दिखाया और अंत में जीत हासिल की। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि साहस और दोस्ती की है। नेहा मुस्कुराई। हमने सीखा कि असली शक्ति अपने डर को पहचानने और उसे पार करने में है। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, और दोस्ती और सहयोग से कोई भी रहस्य हल किया जा सकता है। सूर्य की किरणें जंगल और हवेली पर फैल गईं। तीनों ने एक
दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अंतिम मोरल सीख 1, साहस और दोस्ती किसी भी डर या श्राप का सामना करने की कुंजी है। 2, बदला और डर केवल मानसिक जंजीरें हैं, इन्हें पार करना ही मुक्ति है। 3, सहयोग और एकता से भूतिया भय और रहस्यों पर विजय पाई जा सकती है। 4, असली शक्ति अपने डर को पहचानने और उसे पार करने में है। 5, अतीत को समझना और उसे मुक्त करना ही हमें भविष्य में मजबूत बनाता है। मोरल सीख 1, साहस और दोस्ती से किसी भी डर या श्राप का सामना किया जा सकता है। 2, बदला और डर केवल मानसिक जंजीरें हैं, इन्हें पार करना ही मुक्ति है। 3, सहयोग और एकता से ही भूतिया भय और रहस्यों पर विजय पाई जा सकती है। रहस्य की गहराई और नए भूतिया खतरे। आरव, नेहा और कबीर अब हवेली और जंगल से बाहर आ चुके थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई थी। आरव ने कैमरा चालू किया और बोला, हवेली का मुख्य श्राप खत्म हुआ, लेकिन क्या हम सच में सुरक्षित हैं? शायद कुछ रहस्य अभी भी बाकी है। तीनों ने आसपास की पुरानी जगहों की ओर कदम बढ़ाया। वो एक छोटी झील तक पहुंचे, जिसके पानी में हवेली का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। नेहा ने डरते हुए कहा, यह झील, ऐसा लगता है जैसे हवेली की आत्माएं यहां भी हैं। तभी झील का पानी हिलने लगा। पानी में एक नई भूतिया आकृति उभरने लगी, एक विशाल धुंधला प्रेत जिसकी आंखों में लाल चमक थी। आरव ने जोर से कहा, ये नया खतरा है, हमें सावधान रहना होगा। प्रेत ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, जो लोग हवेली का रहस्य उजागर कर चुके हैं, उन्हें अब मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। कबीर ने डरते हुए पूछा, क्या हम फिर से भूतों का सामना करेंगे? आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, डर को पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। हम अब पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने हाथ मिलाकर झील के पास खड़े होकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़े, झील का पानी लाल से सफेद हो गया और प्रेत धीरे धीरे शांत हुआ। नेहा ने देखा कि प्रेत की आत्मा अब मुक्त हो गई थी, लेकिन तभी झील के अंदर एक पुरानी नाव दिखाई दी। उस पर एक संदेश लिखा था, जो लोग अंतिम रहस्य की खोज करेंगे वही असली मुक्ति पाएंगे। आरव ने फुसफुसाया, लगता है अभी भी कुछ छुपा है, हमें नाव पर जाना होगा। तीनों ने नाव में कदम रखा। नाव धीरे धीरे झील के बीचों बीच गई और सामने एक प्राचीन मंदिर प्रकट हुआ। मंदिर की दीवारों पर हवेली और जंगल की तस्वीरें बनी थीं और बीच में एक विशाल क्रिस्टल था। कबीर ने कहा, ये शायद हवेली का अंतिम रहस्य यही है। इस क्रिस्टल में हवेली का शक्ति केंद्र है। आरव ने सिर हिलाया, हमें इसे देखकर समझना होगा, यही आखिरी चुनौती है। हवेली का अंतिम रहस्य और फुल एंडिंग। तीनों आरव, नेहा और कबीर प्राचीन मंदिर में खड़े थे। मंदिर के बीचों बीच वह विशाल क्रिस्टल चमक रहा था। क्रिस्टल में हवेली की सारी शक्ति और पुराने भूतों की आत्माएं संचित थीं। नेहा ने कांपते हुए कहा, ये तो हवेली की असली शक्ति है, यही श्राप का स्रोत होगा। आरव ने किताब उठाकर कहा, अगर हम इस क्रिस्टल को सही तरीके से मुक्त करेंगे तो हवेली और जंगल की सारी आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगी। कबीर ने डरते हुए पूछा, और अगर हम गलत करेंगे? आरव ने गंभीर होकर कहा, तो हवेली का श्राप हमारे साथ रहेगा। हमें साहस और समझ से कदम बढ़ाना होगा। तीनों ने हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने मंत्र दोहराया, क्रिस्टल की लाल चमक धीरे धीरे सफेद हो गई। क्रिस्टल से चमक की लहरें निकलकर मंदिर की दीवारों को छूने लगी। तभी क्रिस्टल से सभी भूत बाहर आए, पहले की हवेली, जंगल और झील के भूत। वे चीखते और मदद की पुकार कर रहे थे। आरव ने कहा, हमें उनका सामना नहीं करना, बल्कि उन्हें मुक्त करना है। डर को पार करो। तीनों ने मंत्र दोहराना जारी रखा। भूत धीरे धीरे शांत होने लगे। उनकी आत्माएं सफेद रोशनी में बदलकर ऊपर उठ गईं। नेहा ने देखा, आईने में वही औरत अपने परिवार के साथ प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी और सभी आत्माओं की मुक्ति हो गई। तुम्हारा साहस और दोस्ती ने हमें आजाद किया। कबीर ने फुसफुसाया, तो अब हवेली का श्राप पूरी तरह खत्म हुआ। अचानक मंदिर की दीवारें हल्की रोशनी में चमकने लगीं। क्रिस्टल धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया।
तीनों अब असली दुनिया में सुरक्षित लौट आए। आरव ने कैमरा बंद किया और कहा, हमने डर का सामना किया, साहस दिखाया और अंत में जीत हासिल की। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि साहस और दोस्ती की है। नेहा मुस्कुराई। हमने सबक सीख लिया, बदला छोड़ो, डर को पार करो और दूसरों की मदद करो। यही असली मुक्ति है। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हवेली का रहस्य खत्म हुआ, लेकिन याद रहे, जो भी डर और जंजीरें छोड़ता है वही असली स्वतंत्रता पाता है। सूर्य की किरणें जंगल और हवेली के स्थान पर फैल गईं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। नए भूतिया रहस्य और अप्रत्याशित खतरे। आरव, नेहा और कबीर अब सुरक्षित दुनिया में थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा और साहस ने उन्हें रोक नहीं पाया। आरव ने कैमरा चालू किया और कहा, हमने हवेली और झील के सारे रहस्य खोज लिए, लेकिन अभी भी कुछ छुपा हो सकता है। तीनों ने आसपास के पुराने गांव और जंगल की ओर कदम बढ़ाया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ पुराने मलबे और खंडहर अब भी हवेली की शक्ति से जुड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। नेहा ने डरते हुए कहा, लगता है हवेली का असर यहां भी है, यह कुछ और दिखाना चाहती है। तभी अचानक एक विशाल भूतिया छाया उनके सामने प्रकट हुई। यह भूत पहले से भी डरावना था। उसकी आंखों में नीली आग और हाथ में जंजीरें थीं। कबीर ने कांपते हुए कहा, यह तो नया खतरा है, हमें क्या करना चाहिए? आरव ने गंभीर होकर कहा, हमें फिर से साहस दिखाना होगा, डर को पार करना ही बचाव है। तीनों ने हाथ मिलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूत धीरे धीरे उनके चारों ओर मंडराने लगा, लेकिन उन्होंने डर को पार किया। भूत की चीखें और आवाजें कम होने लगी और नीली आग की चमक धीरे धीरे शांत हुई। तभी भूत ने गहरी आवाज में कहा, तुमने पहली परीक्षा पास की, लेकिन अंतिम रहस्य अब भी बाकी है। आरव ने देखा, भूत के पीछे एक पुराना तालाब और उसके नीचे प्राचीन मंदिर का द्वार दिखाई दे रहा था। नेहा ने कहा, लगता है ये अंतिम स्थान है, यहां जाकर ही हम सब रहस्यों को समझ पाएंगे। तीनों ने तालाब की ओर कदम बढ़ाया। तालाब का पानी अजीब तरह से हिल रहा था और नीचे से हल्की रोशनी निकल रही थी। कबीर ने कहा, यहां कुछ बड़ा छुपा है, शायद हवेली की आखिरी आत्माएं यहां हैं। आरव ने सिर हिलाया, हमें सावधान रहना होगा, डर को पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस तरह आवर 13 में तीनों ने नए भूत, प्राचीन तालाब और अंतिम रहस्य की ओर पहला कदम रखा। तालाब का अंतिम रहस्य और फुल एंडिंग। आरव, नेहा और कबीर तालाब के पास खड़े थे। नीले पानी की चमक और उसकी तलहटी में हल्की रोशनी ने संकेत दिया कि हवेली का आखिरी शक्ति केंद्र यहीं है। नेहा ने कांपते हुए कहा, यह पानी, ऐसा लग रहा है जैसे हवेली की सारी आत्माएं अभी भी यहां बंद है। आरव ने किताब खोलकर पढ़ा, जो लोग अंतिम रहस्य की खोज करेंगे वही हवेली की आत्माओं और अपने डर से मुक्ति पाएंगे। तभी तालाब का पानी हिलने लगा और सामने प्राचीन मंदिर का द्वार प्रकट हुआ। भूतों की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। वही विशाल नीली आग वाला भूत प्रकट हुआ और बोला, यह अंतिम परीक्षा है, डर के बिना इस रहस्य को समझो और मुक्त करो। कबीर ने हिम्मत जुटाई, हमें इसे करना होगा, अब पीछे हटने का समय नहीं है। तीनों ने हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल था। क्रिस्टल में हवेली की सारी शक्ति, पुराने भूत और तालाब की आत्माएं संचित थीं। आरव ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, सभी आत्माओं को मुक्त करो, डर और जंजीरें तोड़ो। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, क्रिस्टल की नीली चमक धीरे धीरे सफेद हो गई। भूत धीरे धीरे शांत हुए, तालाब की आत्माएं मुक्त हो गईं। नेहा ने देखा, वही औरत और उसका परिवार आईने में हंसते हुए प्रकट हुए। वह बोली, अब मेरी और सभी आत्माओं की मुक्ति हो गई, तुम्हारा साहस और दोस्ती ने हमें आजाद किया। कबीर ने फुसफुसाया, तो अब हवेली का अंतिम श्राप पूरी तरह खत्म हो गया। मंदिर और तालाब धीरे धीरे गायब हो गए। तीनों अब असली दुनिया में लौट आए। सूर्य की किरणें जंगल और तालाब पर फैल गईं। आरव ने कैमरा बंद किया और कहा, हमने डर का सामना किया, साहस दिखाया और अंत में जीत हासिल की। यह कहानी डर की नहीं, बल्कि साहस और दोस्ती की है। नेहा मुस्कुराई, हमने सबक सीख लिया, बदला छोड़ो, डर को पार करो और दूसरों की मदद करो, यही असली मुक्ति है।
कबीर ने सिर हिलाया। हवेली का रहस्य खत्म हुआ, लेकिन याद रहे, जो भी डर और जंजीरें छोड़ता है वही असली स्वतंत्रता पाता है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। जंगल और हवेली अब केवल यादों में रह गए। सीख एक, साहस और दोस्ती किसी भी डर या श्राप का सामना करने की कुंजी है। 2, बदला और डर केवल मानसिक जंजीरें हैं, इन्हें पार करना ही मुक्ति है। 3, सहयोग और एकता से भूतिया भय और रहस्यों पर विजय पाई जा सकती है। 4, असली शक्ति अपने डर को पहचानने और उसे पार करने में है। नया राज और हवेली का भूतिया जंगल। नेहा, आरव और कबीर हवेली से बचकर बाहर आए थे, लेकिन उनका डर खत्म नहीं हुआ था। हवेली की राख अभी भी उनके दिमाग में गूंज रही थी। नेहा ने हिम्मत करके कहा, हम यहां नहीं रह सकते, हमें कहीं और शरण लेनी होगी। आरव ने कैमरा चालू रखा। हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई, हवेली का पूरा राज अभी सामने आना बाकी है। वो औरत सच में माफ हुई या सिर्फ दिखावा था? कबीर ने सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है, कहीं ये सब एक बड़ी चाल तो नहीं। तीनों जंगल की ओर चल पड़े। हवेली के पीछे एक घना जंगल था। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि हवेली का प्रभाव वहां भी है। पेड़ मानो जीवित थे, उनकी शाखाएं हाथ जैसी आगे बढ़ रही थी। कांपते हुए नेहा बोली, आरव, ये पेड़ वो हमारी राह रोक रहे हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन अचानक धंसने लगी। आरव ने टॉर्च नीचे की ओर घुमाई और देखा, जमीन के नीचे पुरानी कब्रें थीं। कबीर ने डरते हुए कहा, यह जगह हवेली से जुड़ी हुई है, यह हमारे पीछे भी है। तभी हवेली की तरह एक सफेद धुंध ने जंगल को घेर लिया। धुंध में वही औरत दिखाई दी, लेकिन अब उसके साथ अनगिनत आत्माएं थीं। वे धीरे धीरे तीनों की ओर बढ़ने लगी। आरव ने कैमरा ऊपर उठाया और बोला, हमें उनका सामना करना पड़ेगा, अब भागने से कोई फायदा नहीं। नेहा और कबीर ने हिम्मत जुटाई। तभी आत्माएं एकदम खड़ी हो गईं और सभी पेड़ अचानक जीवित हो गए। शाखाएं उनके ऊपर गिरने लगीं। अचानक एक आवाज गूंजी, जो हवेली को छोड़कर आए हैं उनके पीछे रहस्य है। तीनों ने देखा, एक पुरानी किताब जमीन पर पड़ी थी। आरव ने झुककर उसे उठाया। किताब में लिखा था, जिन्होंने हवेली का श्राप देखा उनके अंदर भी अंधेरा उतर जाएगा। नेहा ने कांपते हुए पूछा, मतलब हवेली का श्राप हमारे साथ आ गया? कबीर ने सिर हिलाया। हां, और हमें इसे तोड़ना होगा, वरना हम भी जंजीरों में फंस जाएंगे। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, जंगल में अचानक लाल रोशनी फैल गई। एक नया भूत, पुराना सैनिक जिसके हाथ में तलवार थी, वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, जो लोग हवेली के रहस्य को उजागर करते हैं उन्हें नई परीक्षा से गुजरना होगा। तीनों डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन सैनिक ने इशारा किया, सिर्फ साहस और एकता ही तुम्हें बचा सकती है। आरव ने हिम्मत करके कहा, हम इसे मिलकर करेंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं। तभी जंगल का वातावरण बदल गया। हवा शांत हुई, लेकिन पेड़ अब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा एक पुराना कुंड जिसमें हवेली की सारी आत्माएं बंद थीं। नेहा ने समझाया, शायद यही वह स्थान है जहां श्राप की जड़ है। कबीर ने पूछा, तो क्या हमें इसे तोड़ना होगा? आरव ने किताब देखकर कहा, हां, और इसके लिए हमें अपने डर पर विजय पाना होगा। यही हमारी अगली चुनौती है। और इस तरह 5वां घंटा खत्म हुआ। तीनों ने साहस दिखाने का निर्णय लिया और जंगल के कुंड की ओर बढ़ गए। श्राप की परीक्षा और आत्माओं का सामना। जंगल के बीचों बीच खड़ा पुराना कुंड गहरी धुंध में दिखाई दे रहा था। आरव, नेहा और कबीर धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। कबीर कांपते हुए बोला, यह कुंड ऐसा लग रहा है जैसे यह जीवित हो। नेहा ने टॉर्च नीचे घुमाई और देखा, कुंड के भीतर हजारों छायाएं तैर रही थीं। तीनों की सांसें रुक सी गई। तभी वही पुराना सैनिक भूत प्रकट हुआ, तलवार हाथ में लिए। उसने गहरी आवाज में कहा, जो लोग हवेली के रहस्य को उजागर करने आए हैं उन्हें यहां अपनी हिम्मत दिखानी होगी। केवल वही बचेगा जो डर पर काबू पाएगा। आरव ने जोर देकर कहा, हम डरेंगे नहीं, हमें अपनी दोस्त नेहा और कबीर को बचाना है। सैनिक ने इशारा किया और कुंड में से सैकड़ों भूत बाहर आने लगे। वे चीखते, रोते
और हाथ बढ़ाते। नेहा की आंखों में डर के आंसू थे। आरव, हम कैसे बचेंगे? आरव ने उसे पकड़कर कहा, हमें एक साथ खड़े होना होगा, अकेला कोई भी नहीं बच पाएगा। उन्होंने हाथ पकड़कर कुंड के चारों ओर खड़े हुए। कुंड से अचानक लाल धुआं उठने लगा। भूत उनके चारों तरफ मंडराने लगे। उनकी आवाजें हृदय की धड़कनों को रोक रही थीं। हमारी मुक्ति करो, हमारी चीखें सुनो। आरव ने किताब खोली और जोर से पढ़ना शुरू किया। जो डर को पार करेगा वही इस श्राप से मुक्त होगा। भूत उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, हाथ बढ़ाने लगे। कबीर ने चिल्लाकर कहा, हम डरेंगे नहीं, एक साथ हैं हम। और तभी एक चमत्कार हुआ। भूत धीरे धीरे शांत होने लगे। कुंड से एक सफेद रोशनी निकली और हर भूत की आत्मा वहां से उड़कर मुक्त हो गई। नेहा की आत्मा हल्की हो गई, वह अब डर के बिना थी। आरव ने देखा कि कुंड की तलहटी में सैनिक की तलवार चमक रही थी। सैनिक ने कहा, तुम्हारे साहस ने इस श्राप को तोड़ दिया, हवेली अब नहीं रह जाएगी। कुंड धीरे धीरे बंद होने लगा और धुंध गायब हो गई। तीनों ने सांस ली, वे जिंदा थे और हिम्मत और एकता ने उन्हें बचा लिया। जंगल में अब शांति थी। पेड़ अपने स्थान पर थे, हवेली की राख दूर तक फैली हुई थी। आरव ने कैमरा बंद किया। हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि लोग जानें कि डर और साहस के बीच क्या होता है। नेहा ने सिर हिलाया। हवेली ने हमें सबक दिया, बदला। और डर केवल मानसिक जंजीरें हैं, अगर उन्हें तोड़ो तो मुक्ति मिलती है। कबीर ने कहा, लेकिन अब भी कुछ रहस्य बाकी है। हवेली का असली राज, औरत के परिवार का इतिहास, क्या यह पूरी तरह खत्म हुआ? आरव ने उसे शांत कराते हुए कहा, हमें बाहर निकलना होगा, बाकी का राज शायद कभी सामने आएगा। वापसी का रास्ता और नए भूतिया ट्विस्ट। आरव, नेहा और कबीर जंगल से बाहर निकल रहे थे। हवेली अब पीछे धुंध और राख में ढकी हुई थी, लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि जंगल की राह बदल गई है। नेहा ने डरते हुए कहा, यह रास्ता, हम वही आए थे या कुछ और है? कबीर ने टॉर्च ऊपर उठाई। नहीं, ये वही जंगल नहीं है। पेड़ और भी ऊंचे और डरावने दिख रहे हैं, मानो हवेली ने रास्ता बदल दिया हो। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। जंगल में अचानक सफेद धुंध फैल गई और धुंध में वही औरत प्रकट हुई, लेकिन अब उसके साथ एक नया भूत भी था। यह भूत बड़ा, कंकाल जैसी शक्ल में, हाथ में जंजीर लिए और आंखें लाल चमक रही थीं। आरव ने कहा, ये नया भूत कौन है? सैनिक की आवाज गूंजी, ये हवेली की अंतिम रक्षक है। जो लोग श्राप को तोड़ने आए हैं, उन्हें अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। नेहा ने कांपते हुए कहा, अब क्या करेंगे? आरव ने हाथ में किताब पकड़कर कहा, हमें साहस दिखाना होगा, डर के बिना आगे बढ़ेंगे, तभी ही हम बच सकते हैं। तीनों ने हाथ पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल की शाखाएं उनके चारों ओर घेर गईं। भूतों की चीखें लगातार उनके कानों में गूंज रही थीं। कबीर ने जोर से कहा, हम अकेले नहीं हैं, एक साथ हैं, डर को पार करेंगे। और तभी अचानक धुंध हट गई और सामने पुरानी हवेली की छत दिखाई दी। लेकिन हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। सारी दीवारें गहरी लाल रोशनी में चमक रही थीं। औरत और नया भूत सामने खड़े थे। औरत ने कहा, अब तुम्हें मेरे परिवार की आत्माओं को मुक्त करना होगा, तभी तुम सुरक्षित बाहर जा सकते हो। आरव ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। जो अपनी हिम्मत और दोस्ती के बल पर आत्माओं को मुक्ति देगा, वही इस जंगल से बाहर निकल पाएगा। तीनों ने एक साथ मंत्र पढ़े। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, नया भूत धीरे धीरे पीछे हटने लगा। औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, शुक्र है, अब तुम्हारे साहस ने मेरी आत्मा को शांति दी। हवेली और जंगल धीरे धीरे गायब हो गए। तीनों देख सकते थे कि वे अब असली दुनिया में लौट आए हैं। नेहा ने हल्के स्वर में कहा, हमने इसे जिंदा बचाया और अपनी हिम्मत दिखाई। आरव ने सिर हिलाया, सही है, लेकिन अब भी हवेली का रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यह सिर्फ शुरुआत थी। कबीर ने कहा, हाँ, और शायद कोई और भी इस रहस्य की खोज में आएगा। आखिरी क्लाइमेक्स और हवेली का अंत। आरव, नेहा और कबीर अब सुरक्षित दुनिया में थे।
लेकिन उनके मन में हवेली की यादें गहरी छाप छोड़ चुकी थी। जंगल और हवेली अब धुंध और राख में ढके हुए थे, लेकिन उनके कैमरे में रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। नेहा ने डरते हुए पूछा, क्या सच में हवेली का श्राप खत्म हो गया? आरव ने कैमरा देखकर कहा, हवेली का भूत तो गया, लेकिन उसका रहस्य अब भी हमारे पास है। हमें इसे समझना होगा। तभी कैमरा की स्क्रीन पर पुरानी हवेली का आईना दिखाई दिया। आईने में वही औरत अपने परिवार के साथ हंसते हुए प्रकट हुई। उसने कहा, शुक्र है, अब मेरे परिवार की आत्माएं शांति पा गई हैं। तुम्हारा साहस और दोस्ती ने मुझे मुक्ति दी। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि हवेली का श्राप अब खत्म हो गया। लेकिन तभी हवा में हल्की सी सिहरन महसूस हुई। आरव ने कहा, हवेली पूरी तरह तो गायब हो गई, लेकिन याद रखो, जो डर और बुराई दिल में रहे वो कहीं ना कहीं हमेशा जीवित रहती है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने डर को पार किया और एक दूसरे की मदद से सुरक्षित रहे, यही असली सीख है। तीनों ने कैमरा बंद किया। आरव ने कहा, अब समय है इसे दुनिया को दिखाने का, ताकि लोग समझें साहस और दोस्ती से भूतिया भय भी पार किया जा सकता है। जैसे ही वे आगे बढ़े, सूर्य की किरणें जंगल की ओर फैली। भूतिया धुंध, डरावने पेड़ और हवेली की राख सब गायब हो गई। तीनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। नेहा बोली, हम जीवित हैं और अब किसी भी डर से नहीं डरेंगे। कबीर ने कहा, हाँ, लेकिन हवेली की कहानी हमेशा हमारे दिल में रहेगी, इसे भूलना नामुमकिन है। आरव ने सिर हिलाया, सही कहा, और यही कहानी हमें और दूसरों को डर और साहस का महत्व सिखाएगी। और इस तरह 4 घंटे का भूतिया सफर समाप्त हुआ। हवेली का आखिरी श्राप खत्म हुआ। भूतों की आत्माएं मुक्त हुईं और तीनों दोस्त जिंदा और सुरक्षित बाहर आए। मोरल सीख 1, साहस और दोस्ती सबसे बड़ा हथियार है। 2, बदला और डर केवल मानसिक जंजीरें हैं, इन्हें पार कर पाने वाला ही मुक्त हो सकता है। 3, किसी रहस्य या डर का सामना करने से ही असली शक्ति मिलती है। नई भूतिया खोज और अज्ञात रहस्य। आरव, नेहा और कबीर हवेली और जंगल से बचकर बाहर आए थे, लेकिन उनकी हिम्मत और जिज्ञासा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। आरव ने कैमरा चालू किया और कहा, हमने हवेली का श्राप तोड़ दिया, लेकिन यह कहानी पूरी नहीं हुई। कुछ रहस्य अभी भी बाकी हैं। तीनों ने पुराने नक्शे और डायरी को देखा। उसमें हवेली के आसपास के क्षेत्रों और पुराने जंगल का जिक्र था। कबीर ने कहा, शायद हवेली के बाहर भी कोई रहस्य छुपा है, जो लोग पहली बार नहीं देख पाए। उसे हमें तलाशना होगा। वे पास के पुराने कुएं और गुफाओं की ओर बढ़े। जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, हवा ठंडी और अजीब हो गई। दीवारों पर पुराने चित्र और खून से लिखे निशान दिखाई दिए। एक चित्र पर वही सफेद साड़ी वाली औरत अपने हाथ में जंजीर लिए खड़ी थी। नेहा ने डरते हुए कहा, ये अभी भी जीवित प्रतीत होती है, शायद हमारी मदद के लिए नहीं, बल्कि नई परीक्षा के लिए। तभी गुफा की गहराई से सैकड़ों पुरानी आत्माएं बाहर निकली। वे चीखते हुए, हाथ फैलाते हुए आगे बढ़ रही थीं। आरव ने जोर से कहा, हमें उन्हें शांत करना होगा, डर से नहीं, बल्कि अपने साहस और समझ से। तीनों ने हाथ में किताब पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूत धीरे धीरे शांत होने लगे, लेकिन तभी गुफा में एक और रहस्यमय दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजा पर लिखा था, जो लोग अंतिम रहस्य की खोज करेंगे वही असली मुक्ति पाएंगे। नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, चलो आखिरी रहस्य ढूंढते हैं, हमें डरने का समय नहीं है। जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, वहां एक विशाल पुरानी लाइब्रेरी थी। हर किताब, हर पन्ना और हर कागज हवेली और उसके अतीत की कहानियां बयान कर रहा था। आरव ने देखा एक विशेष किताब थी जिस पर लिखा था, हवेली का अंतिम श्राप और भविष्य। कबीर ने फुसफुसाया, अगर यह किताब सच में है तो हमें यह सब दुनिया को दिखाना चाहिए, पर यह खतरे से खाली नहीं है। आखिरी रहस्य और हवेली का अंतिम अंत। तीनों आरव, नेहा और कबीर पुरानी लाइब्रेरी के विशाल कमरे में खड़े थे। उस विशेष किताब के पन्ने हवा में हिल रहे थे। किताब ने जैसे अपनी आत्मा खोल दी हो। आरव ने पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। हवेली का अंतिम श्राप तब टूटेगा
जब सभी आत्माएं भूत और जीवित अपने डर और गलतफहमी से मुक्त होंगी। नेहा ने कांपते हुए पूछा, मतलब अभी भी हमें भूतों की मदद करनी होगी? कबीर ने सिर हिलाया, हाँ, और शायद यही आखिरी चुनौती है। तभी लाइब्रेरी में हवा तेज हो गई। सभी भूत, पुराने मजदूर, हवेली का परिवार और नई गुफा की आत्माएं उनके चारों तरफ प्रकट हो गईं। वे चीखते और मदद की पुकार कर रहे थे। आरव ने किताब उठाई और जोर से पढ़ा। जो डर को पार करेगा और आत्माओं को मुक्ति देगा, वही सुरक्षित बाहर निकलेगा। तीनों ने हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, भूत धीरे धीरे शांत होने लगे। उनकी आवाजें, चीखें और रोते स्वर सब गायब होने लगे। नेहा ने देखा आईने में वह औरत अपने परिवार के साथ हंस रही थी। वह बोली, शुक्र है, अब हवेली का श्राप पूरी तरह समाप्त हो गया। तुम सभी ने मुझे और अन्य आत्माओं को मुक्ति दी। कबीर ने फुसफुसाया, तो अब हवेली की आत्माएं स्वतंत्र हैं और हम सुरक्षित हैं। अचानक लाइब्रेरी की दीवारें हल्की रोशनी में चमकने लगीं। जैसे ही अंतिम मंत्र समाप्त हुआ, लाइब्रेरी और गुफा गायब हो गई और तीनों असली दुनिया में लौट आए। आरव ने कैमरा बंद किया और बोला, हमने साहस दिखाया, डर का सामना किया और अंत में जीत हासिल की। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि साहस और दोस्ती की है। नेहा मुस्कुराई, हमने सबक सीख लिया, बदला छोड़ो, डर को पार करो और दूसरों की मदद करो, यही असली मुक्ति है। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हवेली का रहस्य खत्म हुआ, लेकिन याद रहे, जो भी डर और जंजीरें छोड़ता है, वही असली स्वतंत्रता पाता है। सूर्य की किरणें जंगल और हवेली के स्थान पर फैल गईं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और हौंस पड़े। हवेली का खून से लिखा इतिहास सीढ़ियों पर खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत की चीख जैसे पूरे महल में गूंज उठी। कैमरे की स्क्रीन झिलमिला रही थी। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें औरत का चेहरा साफ कैद था। कबीर ने घबरा कर कहा, बस, अब बहुत हो गया, मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। नेहा ने भी हामी भरी, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। तीनों ने खींचा, धक्का दिया, लेकिन भारी दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा हो। आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर हमें निकलना है तो हवेली का सच जानना पड़ेगा। शायद यही इस श्राप को तोड़ने की चाबी है। वे हवेली के अंदर गहराई में बढ़े। टूटी फूटी दीवारों पर अब खून जैसे निशान बनने लगे थे, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो, कत्ल, धोखा, बदला। नेहा ने डरते डरते कहा, ये सब शब्द किसने लिखे? अचानक झूमर जोर से हिला और सीढ़ियों के ऊपर से खून की धार टपकर नीचे गिरी। कबीर चीख पड़ा और पीछे हटते हटते दीवार से टकराया। दीवार ने जैसे उसके कंधे को पकड़ लिया। उभरी हुई हथेली की आकृति ने उसे दबाना शुरू कर दिया। बचाओ, कोई तो मुझे खींच रहा है, कबीर चीख रहा था। आरव और नेहा ने मिलकर उसे खींचा, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया, लेकिन दीवार पर अब हथेली का गाढ़ा निशान रह गया था, ताजे खून जैसा। अवरी वे भागते हुए हवेली के एक पुराने कमरे में घुसे। कमरा किसी लाइब्रेरी जैसा था, चारों तरफ किताबें और बिखरे कागज। आरव ने एक पुरानी डायरी उठाई। डायरी पर लिखा था, प्रताप महल, रुद्र प्रताप सिंह की गाथा। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। सन 1857 जब देश में विद्रोह भड़का था, तब प्रताप सिंह ने अपने मजदूरों को मौत के घाट उतारा। उसने सोने चांदी के खजाने को तहखाने में छुपाया और मजदूरों को जिंदा वहीं दीवारों में चुनवा दिया ताकि राज कोई न खोल सके। लेकिन मरते समय मजदूरों ने श्राप दिया, तेरी औलाद और तेरे वंश का कोई वारिस चैन से नहीं जी पाएगा। यह हवेली तेरे खून से सनी रहेगी। नेहा ने पन्ना पलटा। अगले शब्द खून से लिखे थे, मैं उनकी चीखें सुनता हूं, रात में दीवारें रोती हैं। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किताबें अलमारियों से गिरने लगीं, पन्ने हवा में उड़ने लगे और बीच कमरे में खून से बना नक्शा उभर आया। वो नक्शा हवेली के नीचे किसी गुप्त तहखाने का रास्ता दिखा रहा था। आरव ने कहा, यही है, खजाना और श्राप का सच इसी तहखाने में छुपा है। कबीर कांपते हुए बोला,
और वहां हमें सिर्फ खजाना नहीं मिलेगा, बल्कि उन मजदूरों की आत्माएं भी मिलेंगी। वे नक्शे के रास्ते का पीछा करते हुए हवेली के पिछवाड़े पहुंचे। वहां जमीन पर टूटी फूटी सीढ़ियां थीं, जो नीचे गहरे अंधेरे में जाती थीं। टॉर्च की रोशनी मंद पड़ने लगी। नीचे से हजारों कराहने की आवाजें आ रही थीं। हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। नेहा की आंखों में आंसू थे। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? ये सब उन मजदूरों की आत्माएं हैं। आरव ने कांपते स्वर में जवाब दिया। हाँ, और हमें इन्हें मुक्त करना ही होगा। वे नीचे उतरे। तहखाने में अंधेरा और ठंडक थी। दीवारों पर जंजीरें जड़ी थीं और हड्डियां बिखरी हुई थीं। बीच में लोहे का एक बड़ा संदूक रखा था, उस पर ताले लगे हुए। आरव ने कैमरा फोकस किया। यही है खजाना। लेकिन तभी दीवारें हिलने लगी, हड्डियां खड़कने लगी और जमीन से सफेद धूसर आत्माएं उठने लगीं। खोपड़ी जैसे चेहरे, खोखली आंखें। उन्होंने एक साथ चीख मारी, हमारे खून का बदला, हमारे श्राप का अंत। नेहा, आरव और कबीर जमीन पर गिर पड़े। तभी संदूक अपने आप खुला और उसमें से सोने चांदी की जगह खून से भरा कटोरा निकला। उस खून से आवाज आई, जिसने भी हमें धोखा दिया वो मौत से नहीं बचेगा। तीनों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। हवेली की दीवारों में दफन चीखें। हवेली के भीतर अंधेरा और गाढ़ा हो चुका था। घड़ी की सुइयां कहीं दूर से टिक टिक की आवाज दे रही थीं, लेकिन समय मानो थम गया हो। आरव कैमरा उठाने के लिए झुका। तभी उसकी स्क्रीन पर अपने आप वीडियो चलने लगा। उसमें वही औरत दिख रही थी, सफेद साड़ी में, वही खाली आंखें और वही खौफनाक मुस्कान। लेकिन ये वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था। नेहा कांपते हुए बोली, ये तो लाइव है, मतलब ये हमारे सामने हो रहा है। तभी हवेली की दीवारों से कर्र 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 की आवाज आई, जैसे कोई दीवारों के भीतर से सरक रहा हो। कबीर घबरा कर बोला, कोई अंदर फंसा हुआ है, हमें बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, हवेली का विशाल दरवाजा खुद बंद हो गया। बाहर तेज आंधी चल रही थी, लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह अडिग खड़ा था। अब उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो ऊपर के कमरों की तरफ जाएं या फिर तहखाने में उतरें। आरव ने धीरे से कहा, ऊपर का रास्ता बहुत खतरनाक है, तहखाने में शायद कोई सुराग मिले। तीनों ने टॉर्च की रोशनी नीचे की सीढ़ियों की ओर मोड़ी। सीढ़ियां नम और फिसलन भरी थीं, जैसे सदियों से किसी ने उनका इस्तेमाल न किया हो। जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा भारी होती गई। सांस लेना मुश्किल लग रहा था। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें जमीन पर लोहे की जंजीरें, पुराने बर्तन और टूटे ताबूत दिखाई दिए। नेहा ने टॉर्च घुमाई और दीवार पर कुछ लिखा पाया। खून से लिखा हुआ, हम सब यहां जिंदा दफन हैं। उसकी आंखों से डर के आंसू निकल पड़े। आरव, ये जगह शापित है। अचानक एक ताबूत का ढक्कन अपने आप हिलने लगा। ढक्कन धीरे धीरे उठा और अंदर से एक कंकाल बाहर गिर पड़ा। लेकिन वो सिर्फ हड्डियां नहीं थी। उसकी खाली आंखों से काला धुआं निकलने लगा और आवाज आई, हमें बचाओ। कबीर चीखते हुए पीछे हट गया। ये इंसान थे और इन्हें यहां जिंदा दफनाया गया। इतने में पूरे तहखाने में चीखों की गूंज फैल गई। हर दीवार, हर कोना, हर पत्थर से किसी की मदद की पुकार सुनाई देने लगी। बचाओ, बचाओ, हमें बाहर निकालो। नेहा ने अपने कान बंद कर लिए। मुझे नहीं रहना यहां। लेकिन आरव अब और भी गहरे में खिंच चुका था। उसने कहा, यह हवेली सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह मौत का कारागार है। हमें इसका सच दुनिया को दिखाना होगा। तभी अचानक तहखाने की आखिरी दीवार हिलने लगी। उसमें से खून से भरे हाथ बाहर निकलने लगे, मानो दीवार के अंदर कोई आजाद होना चाहता हो। वो हाथ धीरे धीरे जमीन पर पड़े कंकालों को पकड़कर खींचने लगे। नेहा और कबीर ने डर के मारे आरव का हाथ पकड़ा और ऊपर की सीढ़ियों की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, सामने वही औरत खड़ी थी। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा। और हवेली के झूमर से खून की बूंदें टपकने लगी। हवेली का सबसे गहरा राज, हवेली के अंदर खून की बूंदें लगातार टपक रही थीं। झूमर ऐसे हिल रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे झकझोर दिया हो।
आरव, नेहा और कबीर डर के मारे दूसरे से चिपके खड़े थे। नेहा कांपते हुए बोली, अब बस, अब हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, हमें इस हवेली का सच जानना ही होगा, वरना हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी हवेली के बीचों बीच जमीन फटने लगी, लकड़ी की फर्श उखड़कर नीचे की ओर धंसने लगी। तीनों किसी तरह उछलकर बचे, लेकिन कबीर की टोंग उस दरार में फंस गई। कबीर चीखने लगा, आरव, मुझे बचा। आरव और नेहा ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा, लेकिन तभी दरार से एक काला हाथ निकलकर कबीर को पकड़ने लगा। वो हाथ ठंडा और बर्फ जैसा सख्त था। नेहा चिल्लाई, ये इंसानी हाथ नहीं है, ये उस औरत का है। जोर लगाकर दोनों ने कबीर को खींच निकाला, लेकिन उसके पैर पर गहरे जलने जैसे निशान पड़ चुके थे। कबीर रोते हुए बैठ गया, ये हवेली मुझे जिंदा खा जाएगी। आरव ने टॉर्च दीवारों पर डाली। वहां उन्हें पुरानी तस्वीरें मिली। तस्वीरों में हवेली का मालिक और उसका परिवार था, लेकिन हर तस्वीर में उनके पीछे खड़ी वही औरत दिखाई दे रही थी। नेहा ने डरते डरते कहा, मतलब ये औरत सदियों से यहां है। अचानक तस्वीरें खुद ब खुद जलने लगीं और राख बनकर उड़ गईं। हवेली में गूंज उठी, मेरे बिना ये हवेली अधूरी है। अब आरव ने फैसला लिया, हमें हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाना होगा। वहां जरूर कुछ ऐसा है जो इस औरत को यहां बांधे हुए है। वे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। हवेली की ऊपरी मंजिल अंधेरे से भरी थी। दीवारों पर खून से लिखे नाम थे, सैकड़ों नाम। नेहा ने पढ़ा, ये सब वो लोग हैं जो यहां मरे हैं। तभी अचानक कबीर की टॉर्च बंद हो गई। उसने दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोशनी लौटी, नेहा वहां से गायब थी। आरव और कबीर ने चीखकर उसका नाम पुकारा, नेहा, नेहा, लेकिन हवेली से जवाब आया, वो अब मेरी है। आरव ने चीखकर कबीर का हाथ पकड़ा, हिम्मत मत हार, हम उसे ढूंढेंगे। दोनों दौड़ते हुए हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे। वहां बीचों बीच एक विशाल आईना रखा था। आईने में उन्होंने नेहा को देखा। वो अंदर फंसी हुई थी, हाथ पटक रही थी, रो रही थी। कबीर दौड़कर आईने को तोड़ने लगा, लेकिन आईना और मजबूत होता जा रहा था। तभी उस औरत की परछाई आईने में दिखाई दी। वो नेहा के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। आरव ने कांपते हुए कहा, ये औरत लोगों की आत्माओं को इस आईने में कैद करती है। आईने में नेहा की चीख गूंज रही थी, आरव, मुझे बचाओ। और तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। चारों ओर से आवाज आई, एक तुम्हारी दोस्त ले ली, अब तुम दोनों की बारी है। हवेली का अंत या नया श्राप। आईने में नेहा की चीखें गूंज रही थी। आरव और कबीर ने उसे छुड़ाने की हर कोशिश की, लेकिन आईना और ज्यादा लाल चमकने लगा। हवेली की दीवारों पर खून की धाराएं बहने लगीं और हर जगह वही औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। आरव चिल्लाया, तू कौन है? तुझसे ये हवेली क्यों भरी हुई है? औरत की कर्कश आवाज गूंजी, मैं इस हवेली की मालकिन हूं, और अब हर उस आत्मा की मालकिन हूं जो यहां कदम रखे। कबीर हिम्मत जुटाकर बोला, अगर तू मालकिन थी तो तेरा परिवार कहां है? एक पल को हवेली में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक दीवारों से परछाइयां बाहर निकली, सैकड़ों आत्माएं, और सब रो रही थी। उनमें औरत का पति और बच्चे भी थे। उस औरत का चेहरा विकृत हो गया। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे जिंदा जलाकर मार दिया, इसलिए मैंने कसम खाई कि कोई भी यहां चैन से नहीं जी सकेगा। आरव कांपते हुए बोला, इसलिए तू सबको मार देती है? वो औरत पागलों की तरह हंसने लगी, हां, यही मेरा बदला है। अब हवेली बुरी तरह कांपने लगी। छत से बड़े बड़े झूमर गिरने लगे। आरव ने कबीर को धक्का दिया, नीचे झुको। दोनों बाल बाल बचे, लेकिन नेहा आईने में और कमजोर हो रही थी। उसका चेहरा धुंधला पड़ रहा था। आरव को अचानक दीवार पर पड़ा एक पुराना ग्रंथ दिखा। उसने उसे उठाकर खोला। उसमें लिखा था, इस हवेली का श्राप तभी टूटेगा जब मालकिन की आत्मा को उसके परिवार से मिलाया जाए। आरव ने जोर से पढ़कर कबीर को बताया। कबीर बोला, मतलब हमें उसके पति और बच्चों की आत्माओं को मुक्त करना होगा। वे दोनों मिलकर हवेली के बीचों बीच उस ग्रंथ को जमीन पर रखा और मंत्र पढ़ने लगे। औरत चीखी, रुको, नहीं,
ये मत करो। उसकी चीख से हवेली की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। हवा का तूफान चलने लगा, लेकिन आरव और कबीर ने आंखें बंद कर मंत्र दोहराना जारी रखा। तभी औरत के परिवार की आत्माएं रोते हुए उसके पास आईं। उसके बच्चे बोले, मां, बदला छोड़ दो, अब हमें साथ चलना है। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा धीरे धीरे नरम हो गया। सच में तुम लोग मुझे माफ कर सकते हो? उसके पति ने हाथ बढ़ाया। हां, अब साथ चलो। जैसे ही उसने परिवार का हाथ थामा, आईना अचानक टूटकर बिखर गया। नेहा बाहर गिर गई, हांफती हुई लेकिन जिंदा। हवेली की सारी दीवारें ढहने लगी। चीखों की गूंज बंद हो गई। औरत और उसका परिवार रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उठ गए। आरव, नेहा और कबीर किसी तरह हवेली से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर आए, पूरी हवेली राख में बदलकर गिर गई। बाहर खड़े होकर तीनों ने एक दूसरे को देखा। नेहा रोते हुए आरव और कबीर से लिपट गई। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। आरव थककर बोला, नहीं, हमने सिर्फ सच सामने लाने की कोशिश की। असली मुक्ति उस औरत को मिली। कबीर ने गहरी सांस ली। लेकिन एक बात हमेशा याद रहेगी, हवेली का श्राप खत्म हुआ है, पर अगर कोई इंसान अपने दिल में बदला रखे तो वो कहीं भी जंजीरों में बंध सकता है। इस कहानी की सीख यही है कि बदला आत्मा को और भारी बना देता है, लेकिन माफी और अपनापन आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। कालेश्वरपुर गांव। यह नाम सुनते ही आसपास के गांवों में डर का सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि यह गांव मौत की परछाइयों में जीता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह थी गांव के बीचों बीच खड़ी सदियों पुरानी हवेली, जिसे सब मौत की हवेली कहते थे। इस हवेली का इतिहास डर और खून से भरा हुआ था। कहते हैं यहां कभी जमींदार रुद्र प्रताप सिंह रहा करता था। वह निर्दयी और पागलपन की हद तक क्रूर था। हवेली में आए मजदूर अक्सर गायब हो जाते थे। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन गांव वालों का विश्वास था कि रुद्र प्रताप ने उन्हें जिंदा हवेली की दीवारों में चुनवा दिया था, और शायद इसीलिए रात को हवेली की दीवारों से कराहने की आवाजें आती थीं। गांव वाले इस हवेली से इतना डरते थे कि शाम ढलते ही कोई उसके पास नहीं जाता था। यहां तक कि उसके आसपास उगाए पेड़ भी किसी श्रापित जंगली हाथ की तरह टेढ़े मेढ़े खड़े थे। एक रात शहर से 3 दोस्त इस गांव में पहुंचे, आरव, नेहा और कबीर। उनका यूट्यूब चैनल था हॉन्टेड इंडिया, और वे भूतिया जगहों की खोज करते थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी। एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, बच्चों, मौत की हवेली से दूर रहना, वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया। लेकिन आरव ने कैमरा ऑन करते हुए कहा, यही तो हमारी वीडियो को वायरल बनाएगा। कबीर हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस पुरानी कहानियां हैं। नेहा ने घबराकर कहा, मुझे यकीन नहीं है, पर अगर ये सच हुआ तो? आरव ने उसकी ओर देखा, सच या झूठ, आज रात हमें सब पता चल जाएगा। हवेली का गेट। आधी रात को वह हवेली के पास पहुंचे। गेट पर जंग लगे ताले थे, लेकिन जैसे ही आरव ने हाथ लगाया, ताले अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गए। गेट की चींची आवाज सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गूंज उठी। हवा अचानक ठंडी हो गई। नेहा ने कांपते हुए कहा, तुम दोनों को महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। कबीर ने हंसकर कहा, डरना बंद करो, चलो अंदर। तीनों ने गेट खोला और हवेली में कदम रखा। जैसे ही अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। आरव ने खींचकर देखा, दरवाजा हिला तक नहीं। अचानक सीढ़ियों से कदमों की आहट आने लगी। सबने टॉर्च उस ओर घुमाई। सीढ़ियां खाली थीं, लेकिन आवाज साफ आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शख्स नीचे उतर रहा हो। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली का हॉल में टूटा हुआ झूमर झूल रहा था। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे। एक कोने में पुराना लकड़ी का झूला रखा था, जो अपने आप हिल रहा था। नेहा ने कांपते हुए कहा, यह झूला अपने आप कैसे हिल रहा है? आरव ने कैमरा उसकी ओर किया। तभी झूले से एक बच्चे की हंसी गूंजी। तीनों डरकर पीछे हट गए। कैमरे की स्क्रीन में एक बच्चे की परछाई दिखी, सफेद कपड़े पहने,
लेकिन चेहरा बिना आंखों का। नेहा चीख पड़ी। कबीर ने जोर से कहा, भागो। वे अगले कमरे में भागे। कमरे के अंदर पुरानी गुड़िया रखी थी, सैकड़ों टूटी फूटी गुड़िया जिनकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। अचानक सब गुड़ियां एक साथ हंसने लगी। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि दीवारें कांपने लगी। नेहा रोते हुए बोली, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजा अब गलियारे में नहीं खुला। दरवाजा खुलते ही वहां सिर्फ अंधेरा था, एक गहरा कुआं जैसा गड्ढा। आरव ने फुसफुसाकर कहा, यह हवेली हमें फंसा रही है। ऊपर का गलियारा। वे किसी तरह दूसरी सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे। ऊपर लंबे गलियारे में जली हुई दीपक की बत्तियां रखी थीं। हर दीपक के पास एक औरत की तस्वीर थी। उन तस्वीरों की आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। तभी गलियारे के अंत में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। कबीर ने कांपते हाथों से कैमरा उसकी ओर किया। कैमरे की स्क्रीन में उसका चेहरा दिखा, सफेद आंखें, खून से सना मुंह और फटी हुई जीभ। वह चीख मारते हुए दौड़ी। तीनों ने भागकर दरवाजा बंद किया। कमरे में फंसे कमरे के अंदर अंधेरा था। टॉर्च जलते ही सामने शीशा रखा था। नेहा ने उसमें देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन शीशे में अब आरव का गला दबाते हुए एक हाथ दिखाई दिया। आरव घुटने लगा। कोई मेरा गला दबा रहा है। नेहा और कबीर ने उसे खींचा। शीशा जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया और शीशे के टूटते ही पूरे कमरे में औरत की भयानक चीख गूंज उठी। दीवारों का रहस्य। अचानक दीवारों से खून बहने लगा और उसी के साथ कराहती आवाज आई, हमें बाहर निकालो। तीनों कांप गए। कबीर ने चिल्लाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? आरव ने धीरे से कहा, यही वो लोग हैं जिन्हें जिंदा दीवारों में चुना गया था। घंटे का अंत तीनों समझ चुके थे। यह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये जिंदा है और ये चाहती है कि वे कभी बाहर न जा सकें। मौत की हवेली का रहस्य। रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बीच बीच में बिजली कौंधती और हवेली की टूटी खिड़कियों से आती रोशनी जैसे किसी अजनबी की आंखें चमक रही हों। आरव, नेहा और कबीर, तीनों दोस्त हाथों में कैमरा और टॉर्च लिए हवेली के गेट पर खड़े थे। गेट पर जंग लगे लोहे के अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। प्रताप महल। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, यही है वो हवेली। इसकी हालत देखो। लगता है जैसे सदियों से कोई इसमें दाखिल ही नहीं हुआ। जवाब में हवा का एक झोंका आया और गेट अपने आप कर्कश आवाज के साथ थोड़ा खुल गया। कबीर हंसते हुए बोला, लगता है हमें खुद हवेली बुला रही है। लेकिन आरव के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ गड़ी हुई थीं। दोस्तों, जो कुछ भी हो, कैमरा ऑन रखना। अगर यहां कुछ कैद हो गया तो हमारा चैनल रातों रात मशहूर हो जाएगा। तीनों अंदर बढ़े। अंदर का आंगन सूखे पत्तों और धूल से भरा था। पेड़ों पर कौवे बैठे थे जिनकी काम काम आवाज से वातावरण और भयावह लग रहा था। जैसे ही उन्होंने पहला कदम आंगन में रखा, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। नेहा ने तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजा खींचा, लेकिन वो हिला तक नहीं। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने कैमरा उसकी ओर घुमाया। शायद हवा से बंद हो गया। डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी हवेली की दूसरी मंजिल पर टूटी खिड़की से सफेद साड़ी में लिपटी औरत का चेहरा झोंकता दिखाई दिया। चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे और चौड़ा सा मुंह जो धीरे धीरे खुल रहा था। तीनों जड़ हो गए। कबीर की सांसें तेज हो गईं। तुम दोनों ने देखा? चेहरा एक झटके में गायब हो गया। तीनों ने हिम्मत करके हवेली के दरवाजे की ओर बढ़े। भीतर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर जाले, टूटी हुई तस्वीरें और बीचों बीच एक विशाल झूमर जो हवा न होने के बावजूद हिल रहा था। नेहा ने कैमरा उठाकर तस्वीर पर फोकस किया। उसमें एक आदमी खड़ा था, मुट्ठी में तलवार, लाल आंखें और पीछे खून से सनी जमीन। शायद यही है रुद्र प्रताप सिंह। आरव ने फुसफुसाकर कहा, यही इस हवेली का मालिक था। कहते हैं उसने अपने मजदूरों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। इतना सुनते ही दीवार से अचानक ठक 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 की आवाज आई।
मानो कोई अंदर से मुक्का मार रहा हो। नेहा चीख पड़ी, कोई कोई अंदर है। कबीर कांपते हुए बोला, ये दीवार, ये जिंदा है। घबराहट में वे सीढ़ियों की ओर भागे। ऊपर जाते ही अंधेरा और गाढ़ा हो गया। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और उसमें उभरे खून से लिखे शब्द चमके, यहां से चले जाओ वरना मौत निश्चित है। नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। आरव, ये सब खेल नहीं है, हमें निकलना होगा। आरव भी अब असमंजस में था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। अगर ये सब सच है तो हमें इसे कैमरे में कैद करना ही होगा। लेकिन तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के पायल खनकने की आवाज आई। धीरे धीरे एक औरत की छाया उतरी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। तीनों पीछे हटे। औरत पास आई। चेहरा वही था, खाली आंखों के गड्ढे और चौड़ा मुंह। उसने चीख मारकर कहा, भागो यहां से, नहीं तो तुम भी इन दीवारों में कैद हो जाओगे। कैमरा जमीन पर गिरा और स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगी। रात का समय था। आसमान पर घने बादल छाए थे। बीच बीच में बिजली चमकती और हवेली की टूटी खिड़कियों से आती रोशनी जैसे किसी डरावनी आंखों की चमक हो। सड़क सुनसान थी, बस हवा की सरसराहट और कहीं दूर से आती सियारों की हुआ आवाजें गूंज रही थी। आरव, नेहा और कबीर तीनों दोस्त हाथों में कैमरा और टॉर्च लिए हवेली के सामने खड़े थे। गेट पर जंग लगे लोहे के अक्षर धुंधले से नजर आ रहे थे। प्रताप महल, नेहा कांपती आवाज में बोली, यही है वो हवेली। कहते हैं यहां से लौटकर कोई जिंदा नहीं आया। जवाब में हवा का झोंका आया और गेट अपने आप कर्कश आवाज के साथ थोड़ा खुल गया। कबीर ने जबरन हौंसी निकालकर कहा, लगता है हमें बुलावा मिल गया है। आरव गंभीर आवाज में बोला, दोस्तों कैमरा ऑन करो। जो भी हो, अगर हमने ये सब कैद कर लिया तो हमारा चैनल रातों रात मशहूर हो जाएगा। तीनों ने जैसे ही आंगन में कदम रखा, पीछे का गेट अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। नेहा ने तुरंत मुड़कर दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये कैसे बंद हो गया? अभी तो खुला था। कबीर ने डर छुपाते हुए कहा, शायद हवा से बंद हो गया होगा। लेकिन उसी वक्त दूसरी मंजिल की टूटी खिड़की से एक सफेद साड़ी में औरत का चेहरा झांका। चेहरा भयानक था, खाली काले गड्ढे जैसी आंखें और चौड़ा सा मुंह। नेहा ने चीख मार दी, आर्व, तुमने देखा? लेकिन चेहरा अचानक गायब हो गया। तीनों ने हिम्मत करके हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा और भी भयानक था। दीवारों पर जाले, टूटी हुई तस्वीरें और बीचों बीच एक विशाल झूमर जो बिना हवा के हिल रहा था। नेहा की टॉर्च एक तस्वीर पर पड़ी। उसमें एक आदमी था, मुट्ठी में तलवार, लाल आंखें और पीछे खून से सनी जमीन। आरव ने धीमे स्वर में कहा, यही है रुद्र प्रताप सिंह, इस हवेली का मालिक। कहते हैं उसने मजदूरों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। इतना सुनते ही पास की दीवार से ठक 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 की आवाज आई, मानो कोई अंदर से मुक्का मार रहा हो। नेहा घबरा कर पीछे हटी। कोई अंदर है। कबीर की आवाज कांप रही थी, ये दीवार, ये जिंदा है। घबराकर तीनों सीढ़ियों की ओर भागे। ऊपर पहुंचते ही और भी अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वहां खून से लिखे शब्द चमके, यहां से चले जाओ वरना मौत निश्चित है। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। आरव, ये सब खेल नहीं है, हमें बाहर जाना होगा। लेकिन आरव की जिज्ञासा अब भी कायम थी। अगर ये सच है तो ये हमारी सबसे बड़ी खोज होगी। अचानक ऊपर से पायल की आवाज गूंजी। धीरे धीरे एक औरत की परछाई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसका चेहरा वही था, खाली आंखें और चौड़ा मुंह। उसने भयानक चीख मारी, भागो यहां से, नहीं तो तुम भी इन दीवारों में कैद हो जाओगे। तीनों चीखते हुए हवेली के भीतर गहरे भाग गए। कैमरा कांप रहा था। स्क्रीन पर बस धुंधली छायाएं दिख रही थी। हवेली के पिछले हिस्से में उन्हें एक दरवाजा मिला। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से अगरबत्ती और सड़े मांस की मिली जुली गंध आ रही थी।
भीतर एक विशाल कमरा था। बीच में लोहे की कुर्सी और दीवारों पर जंजीरें लटक रही थीं। कबीर ने कांपते हुए कहा, ये शायद यातना कक्ष है। जैसे ही उसने हाथ से एक जंजीर छुई, अचानक पूरा कमरा गूंज उठा। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। सैकड़ों चीखों की आवाजें एक साथ गूंजने लगी। तीनों के कानों से खून रिसने लगा। नेहा चिल्लाई, आरव, यहां से निकलो वरना हम मर जाएंगे। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया। लोहे की कुर्सी पर अचानक कोई बैठा दिखाई दिया, वही औरत, लेकिन अब उसके चेहरे पर सिर्फ हड्डियां बची थीं और आंखों से खून की धार बह रही थी। उसने तीनों की ओर हाथ बढ़ाया। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। आरव ने कांपते हुए कैमरा उसकी ओर घुमाया, लेकिन कैमरे में औरत का चेहरा नहीं दिखा। स्क्रीन पर सिर्फ काले साए और धुंध थी। उसी पल पूरा कमरा हिलने लगा। जंजीरें अपने आप हिलने लगीं और दीवारों से खून टपकने लगा। नेहा ने रोते हुए कहा, हे भगवान, हमें बचा लो। कमरा अचानक शांत हो गया और दीवार पर खून से एक नया संदेश लिखा गया, ये तो बस शुरुआत है।